नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। जाकिर का दाऊद कनेक्शन, आज हम बात करेंगे दाऊद के बारे में और जाकिर हुसैन के बारे में। आपको बता दें कि जाकिर नाइक, जो कि आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज की तरफ से लगातार 10-12 साल से आतंकवादी बताने की कोशिश की जा रही है। और ये जाकिर नाइक जो है, उसका एनजीओ जो है IRF, अब उसको लेकर के उसके जो कनेक्शन है वो दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान से जुड़े हुए पाए गए हैं। दाऊद इब्राहिम से जो कनेक्शन मिला है, इसके आपको बता दें कि लगातार अब तफ्तीश लगातार की जा रही है। जाकिर नाइक एक विवादित इस्लामिक प्रचारक है, धर्मगुरु कहता है अपने आप को, लेकिन इसके धर्म की आड़ में यह धंधा आतंकवाद का एक तरीके से चलाता है, जिसको लेकर के लगातार विवाद उठता रहा था। और विवादों में लगातार गिरफ्तारियां हुई और जब गिरफ्तारियां हुई तो गिरफ्तारियों में खुलकर कई ऐसी चीजें सामने आई जिन्होंने सनसनीखेज खुलासे की। और उन सनसनीखेज खुलासों के होने के बाद से अब जो जाकिर नाइक है उसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जब दाऊद इब्राहिम से इसके संबंध हैं, इसके एनजीओ के संबंध है, तो कहीं ना कहीं आतंकवाद से भी जाकिर नाइक के संबंध हैं। और जो लगातार सुदर्शन न्यूज खुलासे करता रहा था जाकिर नाइक को लेकर के, उनको कहीं ना कहीं लगातार बल मिल रहा है। और जो बल मिल रहा है उसके लिए सबूत भी कई ऐसे मिले हैं जिनको लेकर के जाकिर नाइक का आतंकवादी होना कहीं ना कहीं पुख्ता साबित हो जाता है। विवादित इस्लामिक धर्म प्रचारक जाकिर नाइक क्या हवाला रैकेट का हिस्सा था? क्या इसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान के शहर कराची में बैठा हुआ है? सुरक्षा एजेंसियां इन्हीं बातों की तस्दीक गंभीरता से कर रही हैं। इसके लिए कराची में डी कंपनी के करीबी कारोबारियों पर जांच एजेंसियों की नजर है। भारतीय जांचकर्ता पता लगाने में जुट गए हैं कि आतंकियों को भारत में मिलने वाला पाकिस्तानी पैसा क्या जाकिर के ट्रस्ट के जरिए भी पहुंचता था। दरअसल ये जांच अचानक नए सिरे की तरफ इसलिए मुड़ गई है क्योंकि ईडी ने जाकिर नाइक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जाकिर, उसके ट्रस्ट का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की तरफ मुड़ रहा है। भारत में हवाला रैकेट की जांच करते हुए ईडी कराची के उन व्यवसायियों के बारे में पता लगा रही है जो दाऊद के करीबी माने जाते हैं और जिन्होंने जाकिर नाइक की संस्था IRF को काफी तादाद में पैसे भेजे हैं। कई बार कोशिश के बावजूद इस मुद्दे पर नाइक या IRF का कोई भी अधिकारी टिप्पणी देने के लिए सामने नहीं आया है। ईडी के मुताबिक पैसे पाकिस्तान के साथ दुबई भी भेजे गए थे, जिसे गजदर देख रहा था। साफ है ये सारी कोशिशें फंडिंग के केंद्र को छुपाने के लिए हो रही थी। दरअसल जाकिर की खजांची आमिर ने कहा है कि दाऊद ने एनजीओ IRF के लिए फंडिंग की थी। IRF के लिए पाकिस्तान और दुबई से फंडिंग होती थी। फंडिंग में हवाला डीलर सुल्तान अहमद बिचौलिया था। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जाकिर नाइक खजांची और उसके बेहद करीबी आमिर गजधर को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने दावा किया था कि एजेंसी को संदेह है कि गजधर ने नाइक और उसके एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की ओर से 200 करोड़ रुपए के नकद लेन देन का काम किया था। IRF के पीस टीवी के लिए गजधर की कंपनी सामान पहुंचाती थी। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अदालत को बताया है कि जाकिर नाइक देश विदेश में फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग करता था। ईडी के मुताबिक भड़काऊ भाषण के जरिए नाइक बड़ी तादाद में पैसे जमा कर चुका है। ईडी की जांच के बाद अदालत ने शुक्रवार को नाइक के साथी आमिर अब्दुल मन्नान गजदर को 5 दिनों के लिए निर्देशालय की हिरासत में भेज दिया था। उसे 2013 से 2016 के बीच 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। गजदर और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के कर्मचारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग की बात तो मान ली है, लेकिन अभी उनसे दाऊद और पाकिस्तान कनेक्शन पर पूछताछ जारी है। ईडी ने जाकिर नाइक को भी सम्मन जारी किया है, जिसका अब तक एजेंसी के सामने पेश होना बाकी है, क्योंकि पहले कहा गया कि जाकिर विदेश में है। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 51 वर्षीय नाइक के खिलाफ आतंक निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया था। सूत्रों के मुताबिक नाइक गिरफ्तारी से बचने के लिए सऊदी अरब में है।
दरअसल पिछले साल ढाका आतंकी हमले में कुछ हमलावरों ने दावा किया था कि उन्हें नाइक से प्रेरणा मिली थी। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। तो अभी ये रिपोर्ट जो आपने देखी, रिपोर्ट से साफ जाहिर हो गया कि जाकिर नाइक जो है, जो लगातार खुद को धर्म प्रचारक बताता है, लेकिन धर्म की आड़ में वो किस तरीके से आतंकवादियों के साथ कनेक्शन जोड़ के रखा हुआ है, हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है, एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता। हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। जाकिर नाइक को लेकर के सुदर्शन न्यूज की तरफ से जो लगातार मुहिम चलाई जा रही थी, वो उस मुहिम को भी कहीं ना कहीं एक पुख्ता जानकारी दी गई है और पुख्ता साबित हुई है वो मुहिम। क्या कहेंगे जाकिर नाइक के बारे में, जिस तरीके से उसके दाऊद से कनेक्शन के बारे में खुलासा हुआ है? सर्वप्रथम सुदर्शन न्यूज चैनल को शुभकामनाएं और बधाई कि उनके द्वारा निरंतर प्रयास पुरुषार्थ करने के उपरांत ये तथ्य उजागर हुए हैं। अगर आपने इतना दबाव न बनाया होता, शायद लोग इसको गंभीरता पूर्वक न लेते। लोग तो उसको मंच पे शांति दूत तक कह चुके थे, लेकिन ये संतोष का विषय है कि अब हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, विशेषकर एनफोर्समेंट डायरेक्टर के द्वारा इस प्रकार की फर्जी कंपनियों का अनावरण हुआ है, जो विदेश से फर्जी धन को भारत भेजते थे और शेल कंपनीज के माध्यम से इनके संस्था को ये प्राप्त होते थे, जिसका दुरुपयोग धर्म परिवर्तन। और आपको ये मालूम ही होना चाहिए कि ढाका में जो विस्फोट हुआ था, उसमें जाकिर नाइक की शिक्षा का भी नाम आया था। इसके अलावा कई ऐसे आपराधिक तत्व प्रकाश में आए हैं जो कि अपने अपराध अपकृत्य के लिए जाकिर नाइक की शिक्षा को ही दोषी मानते रहे हैं। इसलिए इनका एक प्लेटफॉर्म पे आना, और दुर्भाग्य ये है कि हमारे कुछ राजनेताओं को इसके मंच के साथ साझा करना और उसको शांतिदूत कहना, ये और भी ज्यादा असमंजस की स्थिति है। विक्रम सिंह जी, आगे भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के से जब वापस लौटेंगे तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे कि किस तरीके से जाकिर नाइक की संस्था काम करती थी और किस तरीके से उसके कनेक्शन आतंकवाद से जुड़े हुए मिले हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं जाकिर नाइक की, जिसके कनेक्शन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान से जुड़े हुए मिले हैं और उसके एनजीओ के अकाउंट्स में कई पैसे जमा किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के कराची शहर से। हमारे साथ मनमोहन खजूरिया, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के, जुड़े गए हैं स्काइप के जरिए। मनमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। जाकिर नाइक को लेकर के लगातार सुदर्शन न्यूज की तरफ से मुहिम चलाई जा रही थी और उस मुहिम को एक तरीके से आपको बता दें, अब कहीं ना कहीं सत्यता और प्रमाण मिला है कि जाकिर नाइक के बारे में जो हम कह रहे थे वो कहीं ना कहीं सच है। और उसके तार जो जुड़े मिले हैं वो पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए मिले हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो उनके तल्लुकात ISI और दाऊद इब्राहिम से पहले से ही हैं। अब ये शायद प्रमाण आप कह रहे हैं मिल गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो एक बहुत अच्छा प्रीचर है, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है और इस चीज को उसने इस्तेमाल किया है दहशतगर्दी टेररिज्म फैलाने के लिए। उसका ही मैनिपुलेट्स दी माइंड्स। ये नहीं कहता है कि टेररिज्म करना चाहिए। जैसे उसने कहा कि अगर ओसामा बिन लादेन अमेरिका के साथ टेरराइज कर रहा है तो टेररिस्ट को टेरराइज करना बिल्कुल इस्लाम में जायज़ है और मैं भी टेररिस्ट हूँ। तो उसी हिसाब से वो कहते हैं कि साहब, हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर में मुसलमानों को टेरराइज कर रहा है। तो उसी के लॉजिक के हिसाब से यहाँ भी लोगों का टेररिस्ट बनना जायज़ है इस्लाम के हिसाब से। याद होगा कि बुरहान वानी के बारे में इतला थी कि वो भी इन्फ्लुएंस रहा है जाकिर से। तो ये एक जो ये एक टेक्निक है, इस टेक्निक में जो अथॉरिटीज़ हैं वो फिर टेक्निकलिटीज़ में फंस जाती हैं, उनको कोई नज़र नहीं आता है रास्ता और इसलिए आज तक वो उसको अवॉइड करते हैं।
तो आपने जो इसमें चलाया है, ये अभियान चलाया है, तो इसको लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचाने की जरूरत है, और ताकि उस शख्स को जो कि नफरत फैलाता है, जैसे वो कहता है कि आप गणेश जी का प्रसाद मत लीजिए जब तक हिंदू साबित नहीं करे कि गणेश जी भगवान है। इसी तरह क्रिश्चियन के बारे में कहता है कि आप मैरी क्रिसमस मत कहिए। अगर आप कहते हैं उसका मतलब ये होगा कि जैसे क्राइस्ट जो है वो खुदा का बेटा था, खुदा का बेटा तो हो नहीं सकता है। तो ये एक टेक्निक है इनडायरेक्ट तरीके से और छोटी छोटी इनपुट से बिल्कुल लोगों के माइंड टेक्निक में जो जहर कम्युनिकेटर आपने बताया कि वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है और वो कम्युनिकेट करके लोगों को मैनिपुलेट करता है और उसके बाद अपने जो मंसूबे हैं उनको आगे बढ़ाता है। आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जाकिर नाइक के दाऊद कनेक्शन को लेकर के लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और मनमोहन खजूरिया जी जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी हैं हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले उनका कहना था कि वो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है और कम्युनिकेशन के जरिए वो लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करता है और उसके बाद अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है जाकिर नाइक। जाकिर नाइक भगवान गणेश जिनको हिंदू धर्म में प्रथम देवता के रूप में माना जाता है उनके बारे में भी गलत चीजें बताता है और गलत प्रचार करता है। जबकि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम करते हैं तो उससे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है, उनका प्रसाद दिया जाता है। लेकिन जाकिर नाइक उनके बारे में किस तरीके से जहर उगलता है ये सुनते हैं। दोस्तों से ज्यादा मोहब्बत है, इसीलिए हम डरते हैं कि मुंह खोलेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा, हम मुंह खोलेंगे तो दोस्ती टूट जाएंगी। हमें इनकी दोस्ती अल्लाह के दोस्ती से ज्यादा प्यारी है। अफसोस की बात है हम मुंह भी नहीं खोल सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की दावत देना बहुत आसान है, कठिन काम, लेकिन सिर्फ थोड़ी हिम्मत होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर कोई मेरा हिंदू दोस्त मुझे पूजा के लिए बुलाएगा, और मुंबई के अंदर सबसे आम पूजा है जो गणेश चतुर्थी, आपने सुना गणेश चतुर्थी के बारे में? सुना कि नहीं? गणपति, हाँ, अगर मेरा हिंदू जानने वाला मुझे गणपति के लिए बुलाएगा और अगर मुझे प्रसाद देगा तो मैं उससे सिर्फ एक आसान सवाल पूछूंगा कि गणपति कौन है, ये गणेश कौन है? तो मेरा दोस्त मुझसे फरमाएगा कि ये गणपति भगवान शिवा, लॉर्ड शिवा का बेटा है। और वो कहेगा कि एक दिन जब शिवा घर से बाहर निकलते हैं तो उसकी बीवी पार्वती अपने जिस्म का मैल निकाल के एक बेटा पैदा करती है और उस बेटे से कहती है कि आप घर के दरवाजे पे खड़े रहो और मैं आराम कर रही हूं, घर में किसी को भी अंदर आने मत देना। और कुछ दिन बाद जब शिवा अपने घर पे लौटता है और वो घर में दाखिल होना चाहता है तो ये लड़का उसे रोकता है, कहता है कि मेरी वालदा, मेरी मां आराम फरमा रही है, आप घर में नहीं जा सकते। शिवा तेश में आके ये लड़का मेरे घर में मुझे दाखिल होने से रोक रहा है, तेश में आके उसकी गर्दन उड़ा डालता है। तो मैं सवाल पूछूंगा मैं हिंदू दोस्त से, आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, जब मैं तकलीफ में रहूंगा तो मुझे कैसे पहचानेंगे? तो सुना आपने किस तरीके से भगवान गणेश के बारे में प्रचार किया जा रहा है, प्रसार कर रहा था जाकिर नाइक। और जाकिर नाइक सिर्फ भगवान गणेश ही नहीं, हिंदू धर्म के बारे में कई ऐसी सारी चीजें हैं जिनके बारे में गलत प्रचार करता है। मनमोहन खजूरिया पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर लाइव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनमोहन जी, आपने कहा कि भगवान गणेश के बारे में भी जाकिर नाइक गलत बोलता है और सिर्फ भगवान गणेश ही नहीं, अन्य भी देवी देवता हैं, अन्य भी हिंदू धर्म की ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जाकिर नाइक गलत तरीके से प्रचार करता है और लोगों
लोगों को बरगलाने की कोशिश करता है। जाकिर नाइक के जो मंसूबे हैं वो खतरनाक हैं और उन खतरनाक मंसूबों को वो आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरीके की बातें इस्तेमाल करता है। क्या कहेंगे आप कि इस तरीके के मंसूबे वाले लोग किस तरीके से खतरनाक हैं और इनके लिए किस तरीके का रवैया अपनाया जाना चाहिए? देखिए, ये लोग जो है ये तफरका फैलाते हैं, मुनाफरत फैलाते हैं, शहरियों के बीच में मजहब के नाम पर लड़ाई लगवाने का काम करते हैं। तो इनको रोकना, इनको बंद करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारी लिबरल डेमोक्रेसीज की प्रॉब्लम है, वो कह देते हैं कि अच्छा क्या करें जी, कानून में रास्ता नहीं है। तो अगर एक सिचुएशन पैदा हुई है और जो आपका आज का कानून या पहले का कानून बना है उसमें कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है, तो कानून नया बनाइए। क्योंकि आपके लिए जो ज़रूरी है, खास करके आज की सिचुएशन में जबकि सारा देश जो है वो टेररिज्म के खतरे से जूझ रहा है। कश्मीर में तो हम पिछले 25-26 साल 27 साल से और हजारों लोग उसमें मारे गए हैं। तो इसमें हम जहर जो फैलाने वाले लोग हैं, जो बिल्कुल मनमोहन कजुरिया जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है और खतरा है कहीं ना कहीं आतंकवाद से देश को, और वो खतरे से लगातार हम आगाह करने की कोशिश करें। सऊदी अरबिया से भी जाकिर नाइक के कनेक्शन है और किस तरीके से सऊदी अरबिया से उसे मदद मिल रही है और किस तरीके से पाकिस्तान से उसको मदद मिल रही है, उस सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। और किस तरीके से शायद सऊदी अरबिया से जाकिर नाइक को ला करके सजा दी सकती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं जाकिर नाइक की। जाकिर नाइक का दाऊद कनेक्शन मिला है, पाकिस्तान से कनेक्शन मिला है, आतंकवाद से कनेक्शन मिला है। सुदर्शन न्यूज़ लगातार इस बारे में चर्चा करता रहा है और हमेशा जाकिर नाइक के बारे में एक से बढ़कर एक खुलासे किए हैं सुदर्शन न्यूज़ ने। और इस बार भी जब ये खुलासा हुआ, सनसनीखेज खुलासा कि जाकिर नाइक का संबंध दाऊद इब्राहिम से है और पाकिस्तान से है, तो सुदर्शन न्यूज़ जो खुलासे कर रहा था उनको कहीं ना कहीं सच्चाई मिली है, प्रामाणिकता मिली है। जाकिर नाइक किस तरीके से जहर उगलता है, आइए सुनते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो पूछा गया है आपसे वो ये है कि कोई शख्स इस्लामी रियासत में रहता है, काफिर है, अपना मजहब इख्तियार करता है और जाहिर है कि मजहब में कहा गया कि जबर नहीं है, रिलीजन में बाय फोर्स इसको आप नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट। एक शख्स फैसला करता है कि मैं किसी दूसरे मजहब में चला जाऊं, मैं ईसाई हो जाऊं, यहूदी हो जाऊं, जबर तो नहीं है, लेकिन मुर्तद की सजा मौत है। क्यों? अगर उसको कोई दूसरा रिलीजन अपील करे और वो उसे अख्तियार कर ले, या वापस चला जाए, मुसलमान हुआ लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि नहीं मुझे वापस, सजा मौत क्यों है मजहब में? अगर कोई मुसलमान गैर मुसलमान बनता है तो इसकी अगर वो प्रोपोगेट करता है अपना रिलीजन, नया रिलीजन, इट इज एज गुड एज ट्रीजन। तो इस्लाम के अंदर सजाए मौत है। और आप कई ममालिक का रूल पढ़ेंगे, द पनिशमेंट फॉर ट्रीजन, अगर कोई आर्मी जनरल अपने ब्लूप्रिंट्स, अपने आर्मी के सीक्रेट्स कोई दूसरे मुल्क को बेचता है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी है या इट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो उसी तरीके से जब बाकी ममालिक के अंदर ये लॉ है, तो इस्लाम के अंदर भी अगर कोई मुसलमान गैर मुसलमान बनता है और अपने नई दीन को फैलाता है, प्रोपोगेट करता है, उसके लिए द पेनल्टी इज डेथ। ये एक छोटा सा नमूना था कि जाकिर नाइक किस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर के जहर उगलता है और इस्लाम की वाहवाही करने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए किस तरीके से अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए कम्युनिकेशन का सहारा लेता है। हमारे सिंह प्रकाश सिंह, पूर्व डीजीपी, जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रकाश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। जाकिर नाइक को लेकर के शुरुआत से लेकर अब तक कहा जा रहा था कि एक आतंकी है और आतंकियों से इसके कनेक्शन है। अब हवाला से भी इसके कनेक्शन मिले हैं जाकिर नाइक के, और सऊदी अरबिया में अभी ये शरण लिए हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो सऊदी अरबिया से कैसे लाया जाए और किस तरीके से सजा दी जाए जाकिर नाइक को, उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
देखिए, सऊदी अरब से लाने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि हमारे और भारत और सऊदी अरब के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। अगर ऐसी ट्रीटी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कई दृष्टांत ऐसे हैं कि जब दो राष्ट्रों के बीच में अगर दोस्ताने संबंध होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के हित में या भाईचारे के हित में ये लोग अनऑफिशियली भी हैंडओवर कर देते हैं। अब ये तो अलग बात है, पर जहाँ तक कानून का सवाल है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होना आवश्यक है, या और कोई म्यूचुअल कोऑपरेशन इन मैटर्स ऑफ क्राइम और वगैरह इस तरह कोई और ट्रीटी हो तो भी हो सकता है। तो अब भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में किस तरह के संबंध हैं, किस तरह की ट्रीटीज हैं, किस तरह के एग्रीमेंट्स हैं, इसको देखना पड़ेगा और उसके अंतर्गत ही सऊदी अरेबिया से मांग की जा सकती है कि जाकिर नायक को यहाँ एक्स्ट्राडाइट करें ताकि यहाँ के कानूनी जो भी प्रक्रिया है उसका वो सामना कर सकें। प्रकाश सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए और आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार में किस तरीके से जाकिर नायक को देवता के तौर पर पेश किया गया था। कांग्रेस की सरकार जब थी तो उस समय दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक मंच पर जाकर के जाकिर नायक की तारीफ की थी और उसी तारीफ की बदौलत उसके मंसूबे जो हैं उनको हवा मिली थी। कैसे तारीफ की थी, आइए सुनते हैं। मैं हुजूर डॉक्टर जाकिर नायक साहब का बहुत आभारी हूं। इतनी बड़ी महफिल को मैंने कभी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। आज मुझे इस बात को स्वीकार करना पड़ रहा है कि कई कारण ऐसे बने जिसकी वजह से हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों में एक भावना पैदा हुई कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। बात सही है और इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोगों की है, इसको हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा छोटा भाई इस बात को महसूस करता है कि वो सुरक्षित नहीं है तो ये बड़े भाई की जिम्मेदारी है कि क्यों सुरक्षित महसूस नहीं करता है। कई बार ऐसे मौके आए, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, ये तो हमारे धर्म का घर है, धर्म का मंच है। एक बात मैं जानता हूं कि आम हिंदू, आम मुसलमान, आम ईसाई, आम सिख सब मिलकर रहना चाहते हैं। कुछ फितरती लोग हैं, हर कौम में हैं, हर धर्म में हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, सार्वजनिक मंच से दिग्विजय सिंह ये कह रहे थे, लेकिन राजनीति चमकाने के लिए एक आतंकी का आरोप जिसके ऊपर लगा है उसके मंच पर जाकर के भाषणबाजी करना ये कांग्रेस का पुराना खेल रहा है। मनमोहन खजूरिया जी पूर्व डीजीपी हैं जो जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं और प्रकाश सिंह जी पूर्व डीजीपी, वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमोहन खजूरिया जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से जाकिर नायक के ऊपर आरोप लगे, राजनीतिक संरक्षण कांग्रेस की सरकार में दिया गया, आपको क्या लगता है कि मनमोहन सिंह जी जिस तरीके से उसको संरक्षण दिया गया राजनीतिक, उससे कहीं ना कहीं जाकिर नायक के मंसूबे आगे बढ़े? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सियासतदान हैं बहुत सुपरफिशियल हैं और उनको जब भी कोई मंच मिल जाता है तो वो उस हिसाब से, उन्हीं के हिसाब से बात करने लग जाते हैं। तो ये जो उनकी तकरीर है इसका ना तो सिर है ना कोई पैर है। और एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे देश में मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग जो हैं उनकी आपस में बरादरी होनी चाहिए और सिर्फ इस बात में कन्विंस हो गए कि उसका नाम उन्होंने पीस टीवी रखा है, तो उसी को बात लेके उन्होंने आगे अपनी तकरीर झाड़ दी है। मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों को समझदार होना चाहिए, समझना चाहिए किसी मंच पर जाने से पहले कि ये है क्या, इसका लक्ष्य क्या है और इसकी तकनीक क्या है, और उसी हिसाब से वहां पर फिर जिम्मेदारी से बोलें।
बिल्कुल मनमोहन सिंह जी, बिल्कुल सही कहना है आपका कि जब भी कहीं जाएं और बोलने से पहले ये जान लें कि शख्स क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद बोलें। लेकिन राजनेता ये नहीं सोचते हैं। प्रकाश सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए, पूर्व डीजीपी, फोन लाइन पर। प्रकाश सिंह जी, हवाला का कारोबार कनेक्शन भी मिला है जाकिर नाइक का। जाकिर नाइक खुद को धर्म प्रचारक कहता है और धर्मगुरु बताता है, लेकिन जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपए हवाला के जरिए कमाने का खुलासा हुआ है ईडी की पूछताछ में, उससे साफ जाहिर हो गया है कि ये कहीं धर्म प्रचारक नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और पैसे कमाने के लिए एक तरीके से हवाला का बड़ा मगरमच्छ बनने की कोशिश कर रहा था, और वो बन गया और पैसा भी कमाया। इस पर आप क्या कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? धर्म प्रचारक का तो एक मुखौटा था। धर्म प्रचार के ओट में वो हर तरह के राष्ट्र विरोधी और देश को तोड़ने की कार्रवाई करता रहा। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक तरह का था, और एक रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करना, उसका प्रचार और प्रसार करना, वो दूसरा था। तो इस तरह वो हर तरह की भारत विरोधी कार्रवाइयों में संलिप्त था। और टीचर का या एक रिलीजियस टीचर का तो उसने एक मुखौटा बना रखा था। इस देश में बहुत से लोग मुखौटे तरह तरह के बना रखे हैं। राष्ट्र विरोधी कार्रवाई अगर आप खुल्लम खुल्ला करें तो पुलिस आपको दूसरे दिन ही पकड़ लेगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप किसी को इंटरप्ट करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। मनमोहन सिंह जी और प्रकाश सिंह जी लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तब दाऊद इब्राहिम से इसके कनेक्शन की, कि किस तरीके से जाकिर नाइक दाऊद इब्राहिम के पास पैसे पहुंचाता था और किस तरीके से दाऊद इब्राहिम के जरिए जाकिर नाइक के पास पैसे पहुंचते थे, और जो आतंक के एजेंट इंडिया में मौजूद हैं उन तक किस तरीके से ये पैसा पहुंचता था। बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और जाकिर नाइक जो उसको धर्म प्रचारक बताता है, धर्म के यार्ड में हवाला का कनेक्शन भी उसका मिला है। हवाला कारोबार से उसके कनेक्शन मिले हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि देश के अंदर जो हवाला का बड़ा कारोबार होता था उसके अंदर जाकिर नाइक सर्वे सर्वा था। जाकिर नाइक को दाऊद इब्राहिम की तरफ से पैसे भेजे जाते हैं और दाऊद इब्राहिम के पास जाकिर नाइक की तरफ से पैसे भेजे जाते हैं। ये बात कबूल की है जाकिर नाइक के खजानची गद्दार ने, जिससे ईडी ने पूछताछ की। हमारे साथ आर के यादव रॉ अधिकारी जो हैं वो जुड़ गए हैं। आर के यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। हवाला से कनेक्शन और हवाला से कनेक्शन के साथ साथ दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन, दाऊद इब्राहिम के साथ साथ पाकिस्तान से भी कनेक्शन, इतना बड़ा एक नेटवर्क जाकिर नाइक का चल रहा था। और इस बारे में वो सिर्फ इतना कहता था कि वो इस्लाम प्रचारक है, लोगों को इस्लाम की जानकारी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं मकसद उसका था पैसा कमाना और आतंकवाद को बढ़ावा देना। अब जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है उससे क्या लगता है किस तरीके का प्रावधान सजा का बनता है जाकिर नाइक के लिए? देखिए, इस पे सेडिशन केस तो बनेगा नहीं जी, क्योंकि सेडिशन होता है वॉर अगेंस्ट स्टेट। देश के खिलाफ कोई अगर एक युद्ध जैसा माहौल क्रिएट करता है तो उस पे सेडिशन का केस बनता है। इस पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस जरूर बनेगा, और वो भी इनको प्रूव करने में काफी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि अब तक ये जो पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है सेपरेटिस्ट की श्रीनगर में, कश्मीर में जी, वो ही ये हमारी एजेंसी पूरी तरह जांच नहीं कर पा रही हैं। तो मुझे इसमें अभी इसकी जो एंड रिजल्ट है उस पर थोड़ा भी शक है कि क्योंकि ये सब अकाउंट कराची से मिल रहे हैं और ये डिटेल्स कैसे होंगी, किस तरह कोरोबरेट होंगी, उसके ऊपर सरकार किस तरह की का एक एक्शन प्लान बनाएगी, ये उस पर डिपेंड करेगा।
और उसको कोर्ट में प्रूव करना बड़ा मुश्किल होगा। ये अब आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो लश्कर तैयबा ने सरोजिनी नगर में ब्लास्ट कराए थे, उसमें जो तीनों आरोपी थे, तीनों छूट गए। उसमें एक को जो है लश्कर से लिंक के बारे में होने की वजह से सजा मिली है। तो ये चीजें कोर्ट में प्रूव होने में इनको एक फुल प्रूफ केस बनाना पड़ेगा और उसके लिए एविडेंसेस क्रिएट लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे और सबूतों के आधार पर फिर उसको आरोपी घोषित करवाना पड़ेगा कोर्ट के जरिए। उसके बाद ही सजा का प्रावधान आगे बढ़ेगा। पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर मनमोहन खजूरिया जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनमोहन जी, अभी जो जिस तरीके से आर के यादव साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान से कनेक्शन मिला है जाकिर नाइक का, पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तान से भी कनेक्शन है और हिंदुस्तान में कई ऐसे राजनेता हैं जिनसे जाकिर नाइक का कनेक्शन है। आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से जो राजनेताओं के संरक्षण में ये चल रहा था कि राजनेता अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके से आतंक को बढ़ावा देने वाले एक गुरु को संरक्षण दे रहे थे? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि ये इस किस्म की गैर जिम्मेदारी जो है उसका नुकसान को देश को ही भुगतना पड़ता है। और जाकिर नाइक जैसे आदमी जो हैं उनके बारे में इतनी गलतफहमी होनी नहीं चाहिए थी सियासतदानों के बीच में, क्योंकि किसी ने भी अगर उनकी जो है भाषण जो है सीरियसली सुने हों तो नजर आता है कि वो बात अपनी किस तरीके से उसको किसी चीज दूसरी चीज में लपेट के कहते हैं। जैसे कि वो उन्होंने एक स्टेज पर ये कहा कि ये जो मुसलमान व्यापारी हैं वो अपना इस्लामिक धर्म नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि अपने ग्राहकों को वो कन्वर्ट नहीं करते, कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल मनमोहन सिंह, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से ये कारोबार चल रहा था और राजनेताओं का संरक्षण मिल रहा था, उससे कहीं ना कहीं उसके मंसूबों को आगे बढ़ने के लिए साहस मिला और वो साहस के साथ काम करता रहा। मनमोहन सिंह जी और आर के यादव जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर चर्चा में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जाकिर नाइक की। जाकिर नाइक जिसे आपको बता दें हवाला कारोबारी कहा जाए, आतंकवादी कहा जाए या धर्म प्रचारक कहा जाए। धर्म प्रचारक तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन जो मिल रहे हैं वो आतंकवाद से और हवाला कारोबार से मिल रहे हैं। आर के यादव पूर्व रॉ अधिकारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आर के यादव जी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला हो चाहे अन्य आतंकी हमले हो, हमले करने वाले पाकिस्तान से होते हैं और पाकिस्तान से जो आतंकी आते हैं उनको फंडिंग करने का काम होता है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया की तरफ से ज्यादातर आतंकियों को फंडिंग की जाती है और जो पूरी दुनिया में फैल करके जाकर के दहशतगर्दी को अंजाम देते हैं। लेकिन अब तक पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो चाहे अन्य देश हो, किसी ने भी सऊदी अरब के ऊपर वो शिकंजा नहीं कस पाया ताकि वो इस तरीके से फंडिंग को बंद कर दे। क्या कहेंगे आप? देखिए, सऊदी अरेबिया की आप जो बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया का अब तक कोई डायरेक्ट एविडेंस ना तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे मिला है और ना ही दूसरी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं उसमें मिला है। इसमें पाकिस्तान का जो दायित्व है वो डायरेक्ट है। पाकिस्तान की सीधी इन्वॉल्वमेंट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी है। पाकिस्तान की तो इन्वॉल्वमेंट है ही, लेकिन पाकिस्तान से जो आतंकी जाते हैं उनको फंडिंग जो कर होती है वो फंडिंग सऊदी अरेबिया से होती है, ये हमारा कहना है। नहीं करता है ये सब पाकिस्तान का ही हाथ है। ज्यादातर फंडिंग पाकिस्तान से ही होती है, पाकिस्तान ही कर रहा है। ये जो तालिबानीज हैं ये फंडिंग किस तरह अरेंज करते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया से करें चाहे यूएई से करें, मतलब इन जो वहां पे फंडामेंटलिस्ट बैठे हुए हैं वो
सब कुछ इनका ओरिजिनेट जो हो रहा है वो पाकिस्तान से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टेररिज्म की ट्रेनिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है वो सिर्फ पाकिस्तान से हो रही है और किसी कंट्री से नहीं हो रही है। अभी आप देख रहे हैं परसों इन्होंने अफगानिस्तान में अटैक किया है, वहां पे उनके अंदर घुस के उन्होंने कुछ लोगों को मारा है। तो ये सारा एक्शन प्लान पाकिस्तान का ही है। ये सऊदी अरेबिया का एक कवर इन्होंने लिया हुआ है कि पैसा वहां से जा रहा है, लेकिन सब फंडिंग वगैरह पाकिस्तान से ही होती है और पाकिस्तान इन चीजों के लिए जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया आर.के. यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा में अपनी तमाम जानकारी देने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। लगातार हमारे साथ बने हुए थे आर.के. यादव, जो कि रॉ अधिकारी पूर्व रह चुके हैं, और उनका साफ कहना था कि सऊदी अरबिया के साथ साथ पाकिस्तान भी फंडिंग करता है आतंकवादियों के लिए, और वही आतंकवादी पूरे देश में जा जाकर, पूरी दुनिया में जा जाकर के अलग अलग जगहों पर दहशतगर्दी को अंजाम देते हैं। और उन्हीं में एक तरीके से कहीं ना कहीं हाथ जो है और कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो जाकिर नाइक का है, दाऊद इब्राहिम का है, क्योंकि जाकिर नाइक का कनेक्शन जो मिला है वो दाऊद इब्राहिम से मिला है, और दाऊद इब्राहिम की तरफ से फंडिंग जो है वो एनजीओ के लिए की जाती थी, IRF के लिए, जो कि जाकिर नाइक का एनजीओ है। मनमोहन खजूरिया जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनमोहन जी, जिस तरीके से सऊदी अरबिया से फंडिंग की बात आई सामने, और पाकिस्तान की तो जग जाहिर है, सब कोई जानता है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वहां पर आतंकी कैंप चलते हैं, और दाऊद इब्राहिम की तरफ से भी फंडिंग होती है, और जिस तरीके से जाकिर नाइक के एनजीओ को पैसे दिए जाते थे उससे भी कहीं ना कहीं आतंकवादी जो एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए फंडिंग होती थी। इस पर आप क्या कहेंगे कि आखिर इन पर शिकंजा क्यों नहीं अब तक कस पाया गया? देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ सोचने वालों में। ये जो लड़ाई है आतंकवाद की, इसका बेसिक रूट जो है वो आइडियोलॉजी है, और हम आइडियोलॉजिकल लेवल पर ना उसको समझते हैं ना उसको कंटेस्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया जो है वहाबिज्म का सेंटर है, और वहाबीज और सऊदी अरेबिया की रॉयल हाउस के बीच में एक बहुत पुराना समझौता है, जिसके तहत वो वहाबिज्म को फैलाने के लिए फंडिंग करते हैं, और वहाबी जो है उसको टेम्पोरल हेड मानते हैं। तो ये जो फंडिंग आती मस्जिदों और इस्लामिक इदारों के नाम पर अहले हदीस को जो प्रमोट करते हैं, आज एक सेंटर जो है जो ग्राउंड फोर्स जो ट्रूपर्स हैं, जैसे अभी पिछले 6 महीने से कश्मीर में चल रहा है, उसको अहले हदीस चला रहा है, और अहले हदीस की फंडिंग जो है वो डायरेक्टली सऊदी अरेबिया से आती है। एक ओपनली भी आती है और चोरी से भी आती है। तो ये जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि लड़ाई इतनी नहीं है कि पाकिस्तान स्टेट यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है और वो कश्मीर को अपने साथ मिलाना चाहता है, या हाफिज सईद कहता है कि मैं अपना झंडा लाल किले पर फहराऊंगा, इसके पीछे एक ग्लोबल थ्रस्ट है जो पान इस्लामिक है, मिलिट्रिस्ट है और वहाबी है। और वहाबी यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। उनकी फंडिंग 90% जो है वो सऊदी अरेबिया या कतर या उसके हवाले से आ रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि साहब फंडिंग जो है वो सऊदी अरेबिया का, उसमें कोई दखल नजर नहीं आता है, मैं समझ मेरी राय में मुनासिब नहीं है। बिल्कुल, सऊदी अरेबिया का दखल नजर नहीं आता। लेकिन मनमोहन सिंह जी, एक चीज और यहाँ पर सामने आती है कि जिस तरीके से एक जाकिर नाइक तो सामने आ गया, जाकिर नाइक के नाम का खुलासा भी हो गया, लेकिन अन्य जो छोटे छोटे जाकिर नाइक पनप रहे हैं और जो आतंकवादी कैंप चल रहे हैं वो आगे ना पनपे, उनको लेकर के कार्रवाई की प्रावधान बनना चाहिए। और अगर मोदी सरकार उन पर प्रावधान बनाता है कार्रवाई का, तो सवाल उठता है कि मुसलमानों के ऊपर मोदी सरकार की तरफ से अत्याचार किया जा रहा है। तो इन छोटे छोटे जो आतंकी कैंप हैं और जो नए जाकिर नाइक पनप रहे हैं, उनको रोकने के लिए किस तरीके की रणनीति सरकार को बनानी चाहिए ताकि आगे जो दहशतगर्द पनप रहे हैं और जो बढ़ रहे हैं वो ना बढ़ पाए? देखिए, ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। ये सवाल बुनियादी तौर पर ये है कि एक खास किस्म की आइडियालॉजी जो है, मुसलमानों के अंदर भी सब लोग वहाबी नहीं हैं, और बहुत सारे लोग मेजॉरिटी मुसलमानों की वहाबिज्म में यकीन नहीं करती है। लेकिन ये है कि क्योंकि एक किस्म की तहरीक सारी दुनिया में वो चला रहे हैं, जैसे उन्होंने ISI की कैलफेट खड़े कर दी, वो बेसिकली वहाबी हैं और ये मान के चलते हैं कि सारी दुनिया पर निज़ाम मुस्तफ़ा होना चाहिए। तो वो उसमें सब मुसलमान शामिल नहीं है। तो इसलिए अगर आप जो लोग इस किस्म की कार्रवाई करते हैं उनके मजहब की परेशान हुए बगैर उनके खिलाफ एक्शन करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत से समझदार मुसलमान जो हैं, जो उनके साथ खुद अपनी जान बचाने के लिए परेशान हैं,
वो उससे मुतमईन होंगे, उससे एक दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान के बीच में जो हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम तरह के उसमें बिलीव करते हैं, और जो अगर हर मजहब के लोग, हर फिरका के लोग, और मजहब के अंदर जो सेक्ट्स हैं वो भी मजहब यूनी बस नहीं है, हर किस्म के लोग उसमें मौजूद हैं। मुसलमानों में शिया हैं, सुन्नी हैं, रेलवी हैं, देवबंदी हैं, और इसी के हिसाब से वहाबी हैं। तो इसलिए जो खराब लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन करने में मैं समझता हूँ बिल्कुल, जो खराब लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है, और अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ के दहशतगर्दी को अंजाम देंगे। मनमोहन खजूरिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत में शामिल होने के लिए। तो जाकिर नाइक को लेकर के सुदर्शन न्यूज की तरफ से जो मुहिम चल रही थी, उस मुहिम को एक और प्रामाणिकता मिली, और वो प्रामाणिकता ये कि जो खुलासा हुआ दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान से कनेक्शन का जाकिर नाइक का, वो कई ऐसी चीजें हैं सामने लाता है जिससे कि साफ जाहिर होता है कि जाकिर नाइक धर्मगुरु कम, हवाला कारोबारी ज्यादा, और एक आतंकवादी के साथ उसका कनेक्शन है तो आतंकवादी भी साबित हो जाता है। जाकिर नाइक जैसे और भी कई ऐसे ग्रुप हैं जो पनप रहे हैं, उनको रोकने के लिए एक कड़ी कार्रवाई की जरूरत है ताकि आगे दहशतगर्दी पर रोक लगाई जा सके। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।